अस्सलाम वालेकुम माय लिटिल यूट्यूब फैमिली। आज हम हाज़िर हैं अपने नए व्लॉग के साथ। आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज का व्लॉग है हमारे टूर पे, जो कि मेरी मामा लोगों की तरफ था। इसीलिए आज का व्लॉग बहुत ख़ास और बहुत अहम है मेरे लिए। हम लोगों ने सोचा था सुबह टाइम से उठेंगे, जल्दी से रेडी होंगे और मामा लोगों की तरफ चले जाएंगे, लेकिन सर्दियों में घर से बाहर निकलना बहुत बड़ा टास्क है। इसीलिए तैयारी करते करते रेडी होते हुए हमें 12 बज गए। हम लोगों ने बाइक पे घर जाना था और बाइक का सफ़र थोड़ा मुश्किल था क्योंकि हर जगह रोड्स की कंस्ट्रक्शन हो रही थी। मैं साथ साथ आप लोगों के लिए व्लॉग रेडी कर रही थी और मुझे यही टेंशन थी कहीं मैं बाइक से गिर ना जाऊं। हमारी सिटी की जो मेन पहचान है वो ये जहाज़ है जो यहाँ पे लगा हुआ है बिल्कुल एंट्रेंस पे, जो हमारे शहर की खूबसूरती में इजाफा कर रहा है। मामा लोगों की तरफ जाना था, ये तो नहीं हो सकता था कि हम कुछ ना लेके जाएं, तो जल्दी से हमने गाजर का हलवा पैक करा लिया। हम लोगों ने नाश्ता नहीं किया हुआ था, दोपहर का खाना हमने मामा लोगों की तरफ खाया। मामा ने बहुत मज़े का मटन बनाया हुआ था, हम लोगों ने पेट भर के खाना खाया। आज मैंने मामा लोगों की तरफ स्टे करना था, इसीलिए मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के घर चले गए थे। मामा ने बहुत कहा कि चाय पी के जाएं, लेकिन वो कहते कि चाय उन्होंने अपने दोस्त की तरफ जाकर पीनी है। इसलिए मैंने सोचा कि चाय के वेट करने से पहले ही गाजर के हलवे की अनबॉक्सिंग कर लें। बहुत मज़े का गाजर का हलवा था। साथ ही मामा लोगों ने मिठाई मंगवाई हुई थी, तो उन्होंने मिठाई का बॉक्स भी लाकर मेरे सामने रख दिया। खैर मैंने एक पीस मिठाई का खाया। गाजर का हलवा मैंने सोचा चाय के साथ खाऊंगी। हमारे घर में बिरयानी नहीं बनती क्योंकि मेरे मामा पापा बिरयानी इतने शौक़ से नहीं खाते, बट मेरी सिस्टर्स को बिरयानी बहुत पसंद है। इसीलिए मैं जब भी अपने मेके जाती हूँ तो वो मुझसे फरमाइश करती हैं कि हमारे लिए बिरयानी ज़रूर बनाएं। लास्ट टाइम भी जब मैं गई थी तब मैंने उन्हें बिरयानी बना के खिलाई थी, उन्हें बहुत पसंद आई। इसीलिए अब दोपहर का खाना तो मामा ने खिला दिया था, तो रात का खाना मैंने सोचा मैं खुद बना के खिलाऊँ। मैं सोचती हूँ माँ बाप का घर ऐसा होता है जो कभी भी पराया नहीं होता। इवन शादी के बाद भी हम अपनी मसरूफियात में से जब भी टाइम निकालें तो यही कोशिश होती है कि अपने मामा पापा को देखाएं। और मैं जब भी आती हूँ तो मेरी यही कोशिश होती है मैं अपने मामा पापा को कुछ ना कुछ बना के खिलाऊँ। मुझे शादी से पहले बिल्कुल बिरयानी नहीं बनानी आती थी, मैंने शादी के बाद ही सीखी है बिरयानी बनानी, और अब अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी बिरयानी बन जाती है। हर चीज़ इंसान को प्रैक्टिस से आती है, जितनी बार प्रैक्टिस हो जाए उतनी ही परफेक्शन आ जाती है। बिरयानी की लेयरिंग करते हुए उसकी गार्निशिंग बहुत ज़रूरी है, इससे बिरयानी का बहुत अच्छा कलर और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बहुत अच्छी और बहुत टेस्टी बिरयानी बन गई थी। सबसे पहली जो प्लेट डिश आउट की है उसको अपने नेबर्स में भिजवाना था क्योंकि वहाँ हमारे चाचू रहते हैं। और यही बात हमारी देसी फैमिलीज़ में सबसे अच्छी होती है कि हम जब भी कोई अच्छा खाना बनाते हैं तो हम एक दूसरे के साथ ज़रूर शेयर करते हैं, इस तरह मोहब्बत बढ़ती है। तो ये एक्सचेंज पॉलिसी बहुत अच्छी है। खाना रेडी हो चुका था, रात को बाबा आए हैं तो खाना सर्व किया है। मेरे पापा को बिरयानी इतनी पसंद आई कि मेरी सिस्टर बता रही थी कि वो अगले दिन भी बिरयानी ही मांग रहे थे कि अगर रात की बची हुई कुछ बिरयानी पड़ी है तो मुझे वो लाते, मैंने वही खानी है। मेरी छोटी सिस्टर का पार्सल आ चुका था, उसे क्रोशे का बहुत शौक़ है। उसने कुछ धागे ऑर्डर किए थे जिसे वो यान कह रही थी। खैर मुझे इतना आइडिया नहीं है क्रोशे का, ना ही मुझे क्रोशे का शौक़ है। उसने एक डिज़ाइन सोचा हुआ था कि उसने अपने लिए एक कार्डिगन रेडी करना था। खैर मेरी अपनी नीयत भी ख़राब हो रही थी, मैंने उसे कहा मेरे लिए भी एक रेडी कर देना। हम दोनों बहनों ने बैठ के बहुत सारी बातें की, साथ साथ उसने अपने क्रोशे का काम स्टार्ट कर दिया था। मामा थोड़ी थोड़ी देर बाद चक्कर लगा के जाती है और हमें कह रही थी कि तुम लोग सो जाओ, तुम लोगों ने सुबह जल्दी उठना है। देखिए कितना खूबसूरत पैटर्न उसने क्रोशे का रेडी किया है, और अभी इस तरह के तकरीबन 8 से 9 पैटर्न उसने रेडी करने हैं और उसके बाद उसका स्वेटर तैयार होना है। रात के 2 बज गए थे और हमें भूख भी लग गई थी, तो मैंने गाजर का हलवा गर्म किया और साथ चाय बनाई। पहले मैं अपने हस्बैंड को चाय बना के देती थी, आज मैंने उसको बना के दी। मैं अपने हस्बैंड को बहुत मिस कर रही थी, उन्होंने कल मुझे लेने आ जाना था। यकीनन आपको मेरा व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।